हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है सुबह 6 बजे से। और सबसे पहले पी लेते हैं हम चाय। तो आज मिली है दूध वाली चाय, नहीं तो बहुत काली चाय ज़्यादा पीते हैं हम लोग। और सुबह से आज मेरा काम स्टार्ट होता है गोबर उठाने से, क्योंकि सबसे पहले हम झाड़ू लगाते हैं आंगन में, उसके बाद आंगन पीछे की जो हमारी सार होती है वही साफ़ करते हैं। तो बहुत दूर गोबर फेंकने जाना पड़ता है और एक चक्कर 2 चक्कर लग जाते हैं फेंकने में। और सुबह का मौसम भी थोड़ा ऐसे ही ख़राब था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले गोबर फेंक लेती हूँ। तो एक चक्कर मैं पहले ही फेंक के आ गई थी। ये मेरा दूसरा वाला चक्कर है। और हमें लेके आना है आज, भूसा भी लेके आना है और पैरा भी लेके आना है, क्योंकि हम फिर खेत वेत चले जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जानी है। तो भूसा के लिए पन्नी ले लेती हूँ और जो मैं दुपट्टे में पैरा रख के ले आऊँगी। और पैरा लाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, और आज दवाई डालने भी जाना है खेत में, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे हैं हम लोग। और कोई पूजा कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। गोबर फेंकने जाना पड़ता है बहुत दूर, मतलब गांव जब हमारा पूरा समाप्त हो जाता है कतई, तो लास्ट में ही हमें जाना पड़ता है फेंकने के लिए। तो बारिश में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे तो कोई बात नहीं, तो वैसे तो हमारी आदत हो ही गई है दूर जा जा के। तो हम भी क्या करें, फेंक ही आते हैं। और अब लेके जाएंगे हम पैराल। तो थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। इसको भी ढक के रख लिया है, ये भी भीग ही गया है, निकल तक नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं थोड़ा बहुत ही निकाल पाई। पता नहीं कैसे निकाल के ले जाते हैं घर वाले। मुझे तो इतनी दिक्कत हुई, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तो लेके तो जाती नहीं हूँ। अब वो दच्छू भी आ रही है। दिखा तो क्या लिए है इतनी सारी। 5 है। दिखाते तो मुझे काउंट करके दिखा। तो ये पैसे कौन दिए। जीजू ने। चुटिया तो नहीं बनाई है ऐसी घूमने। तो मैं खा लूँ तो अक्षर दीदी को दे देना एक। अक्षर दीदी को दे दे एक। नहीं खा ले। कौन दिए पैसे। जीजू। जीजू दिए। चंदू जीजू। ठीक है, खा लेता। तो क्या बताएं, पैराल निकाल रही हूँ, पैरा नहीं निकल रहा है। देख रहे थोड़ा सा निकल पाया है। वो दच्छू पप्पा को ड्यूटी दे दी है अब कि थोड़ा निकाल दो। मेरे से तो थोड़ा सा ही निकला। कहते देख रहे हैं ऐसी हालत हो गई कि निकल ही नहीं रहा है खींच खींच के। तो अब ये निकालना है, मैं तो थोड़ा ही निकाल पाई। अब ये थोड़ा ये निकाल देंगे। तो कहते क्या बताऊँ, भूसा भी लेके जाना है, पैरा भी लेके जाना है, और फिर जाना है अपने काम में। खाना पारो बना रही है। और आज है मंडे, तो मंडे आपको बताया फास्ट रहता है 3 लोगों का, दीदी, सानू और पारो का। तो 3 लोग हम खाना खाने वाले हैं, 3 लोग फास्ट वाले हैं। तो 2 चक्कर मैंने गोबर फेंका और ये सामान लेके जाना है ये जानवरों के लिए, पैराल और भूसा। तो ये चले जाएगा, फिर चलेंगे खेत। तो मैं आपको पता ही है मेरा प्रमोशन हो गया है। तो मैं प्रमोशन बताया था ना, मैं आपको कल बताऊँगी। तो प्रमोशन हुआ है मेरा। पहले पौध लगाती थी रुपाई, तो अब वो तो बड़ा हो गया है। तो अब हमारी ड्यूटी लग गई है नराई करने की। भैया ने लगा दी है ड्यूटी की, जो घास है धान में वो ही निकालो। घास इतना हो गया, इतना हो गया, कुछ पूछो में। तो हमारा काम, हमारा प्रमोशन हो गया है पौध लगाने से, अब घास निकालने में। तो भैया काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपसे बोलती थी रुपाई ख़त्म हो जाएगी तो कुछ दिखाऊँगी, कद्दू दिखाऊँगी। अब हम नराई करने जा रहे हैं कल से, और सुबह शाम। जंगल इतना दिमाग ख़राब हो गया है। तो आजकल हमारा क्या बताऊँ, खेत का प्रमोशन खेत में ही हो गया है। बस पौध लगाना था, अब उखाड़ना है। तो अब उखाड़ने का काम मिला है, पहले लगाने का काम मिला था। तो यार ज़िंदगी हमारी क्या बताएं, ऐसे ही है। अब घास भी निकालने जाना है, फिर जाएंगे ये काम वाम निपटा के। आधा और बचा, गजब घास है, गजब बहुत सारा। तो हमारा प्रमोशन होते ही रहता है, लेकिन घर के कामों में कभी लगाओ कभी उखाड़ो, ऐसे ही है। तो अभी जाएँ। ये मेरे बड़े दामाद जी और बड़ी भतीजी है।
तो ये लोग भतीजी कल से आई थी, दामाद जी अभी सुबह से लेने आए हुए हैं, क्योंकि भागश्री है इसका नाम। तो भागश्री का स्कूल है, ये स्कूल पढ़ाने जाती है। तो आज सुबह से इसका स्कूल, तो यहीं से स्कूल चले जाएगी, इसलिए दामाद जी लेने के लिए आए हैं। तो छुट्टियां होती है तभी घर आती है, नहीं तो इसमें अब बहुत कम आ पाती, पहले थोड़ा बहुत आ जाती थी। तो आजकल बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है इसे। तभी ये घर ही जा रहे थे, तो हम तो रास्ते में मिल गए, मैं तो घर पे थी नहीं। बाय बाय। तो हमें इतने सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। ये बहुत सारे हैं, ये हमारे वो जब हमारी दीवार से पानी टपक रहा था ना, तो ये सब ना ये सब पानी गीले हो गए थे कपड़े। तो ये कपड़े ऐसे ही रखे थे, तो आज थोड़ी सी धूप निकली, तो आज हम इनको सुखा लिए हैं। तो फिर आज हम इनको फोल्ड करके रख लेंगे, उधर नहीं लटकाएंगे, क्योंकि बारिश होती है तो पानी टपकता है तो सारे गीले हो जाते हैं। तो मैं इसे फोल्ड करके फिर हमें जाना है खेत में राई करने, घास निकालने, दवाई डालने। और मौसम बन रहा है बारिश का, तो 2 दिन का हाई अलर्ट है आज का और कल का। दच्चू की छुट्टी है, तो जल्दी जल्दी मैं फ़ोन फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं जा रही हूँ अभी खेत से बुलावा आया है कि दवाई डालने के लिए आओ, डालने नहीं डलवाने के लिए, क्योंकि भांजे आए हैं और दच्चू के पापा गए हैं और बड़े भैया गए हैं। तो 3 टंकी हैं और 3 एकड़ का खेत है, खेत बहुत बड़ा है। तो वहाँ बाल्टी में पानी भरने के लिए, टंकी उठाने के लिए बुलाया है, तभी जा रही हूँ खेत। और मेड़ में इतनी घास है कि थोड़ा डर लगता है कीड़े मकोड़ों से, और मैं तो वैसे ही बहुत डरती हूँ, तो बस जा ही रही हूँ। वो उधर खेत है हमारा, तो चलते हैं वहाँ पे, क्या काम है हमारा देखते हैं। तो खेत से हम आ गए थे 4 साढ़े 4 बजे, और थोड़ी धूप भी निकली थी, तो शायद दवाई लगी जाएगी। और अभी मौसम थोड़ा बारिश वाला हो गया है, और मैं हूँ अभी छत के ऊपर। खाना आज हमारा बहुत जल्दी बन गया है, आज पारू ने बहुत जल्दी खाना बना दिया, क्योंकि जो भांजे थे वो खा के चले जाएंगे ना खाना, इसलिए थोड़ा जल्दी बना दिया है। और मंडे है तो शाम को पूजा पाठ भी करनी होती है, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो अभी जल्दी खाना बना के अब लोग पूजा पाठ कर लेंगे, दीदी लोग, पारू लोग। तो पूजा पाठ करने के बाद फिर खाना पीना खाएंगे हम, और जो हमारे भांजे हैं वो खाना खा के चले जाएंगे। और दक्षु ने आज मेरा कर दिया है बहुत ज़्यादा मूड ख़राब, कहते दिमाग ख़राब, तो उसकी मैंने थोड़ा बहुत पिटाई लगा दी है।
क्योंकि यार जब मैं घर पे नहीं थी, खेत में चली गई, तो दच्छू ने क्या काम करा, नीचे से बिस्तर में की तकिए लाई, चादर लाई और छत के ऊपर लाके पता नहीं क्या क्या करा। और जो तकिया था, तकिया में पता नहीं कुछ फंस गया होगा, उसने खींचा होगा तो तकिया फट भी गया। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया तकिए को देख के। तो मैंने देखा तो सारे सामान छत के ऊपर पड़े हुए थे, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसकी फिर मैंने पिटाई लगा दी, तो वो कुछ नहीं, रो रही थी नीचे। फिर अब पता नहीं क्या कर रही है, तो मैं छत के ऊपर आ गई। और घास इतना हो गया है, इतना हो गया है खेत में कि कुछ पूछो मत। तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैं उसी प्रमोशन की बात कर रही थी कि हमारा काम अब ये चीज़ जो पौधा लगाने का जो काम था, अब हमारा प्रमोशन हो गया है। अब हमें घास निकालना है। घास निकालने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कोई पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घास हो गया है। दवाई तो हमने डाल दी है, अब देखते हैं दवाई काम करती है कि नहीं करती है, क्योंकि धूप नहीं निकली है, बादल भी है और बारिश हो जाती है तो आपको पता ही है दवाई लगे या ना लगे। तो अगर दवाई नहीं लगी तो मैं सही बताऊं, काम हो जाना है हमारा बहुत बुरी तरीके से। मतलब बहुत दिन लग जाएंगे, नराई करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है 15-20 दिन हम पौधे लगा रहे थे और एक दिन का भी रेस्ट नहीं किया है, सीधे हम घास निकालने लग गए, मेड़ साफ़ करने लग गए हैं। अब यार देखते हैं, अगर घास बहुत है 1 महीना लग जाएगा, रक्षाबंधन तो आ ही जानी है, समझ लो काम करते करते। तो इस बार बहुत हालत ख़राब हमारी वैसे ही हो गई है, और घास निकालने में और हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े खेत हैं और इतना घास है, कैसे निकाल पाएंगे। और लेबर वेबर पकड़ेंगे तो तब भी फिर बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं। और लेबर जितना पकड़ो, पता है खुद को चलना ही पड़ेगा, तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया है आज घास देख के। और दवाई ववाई तो डाल ही दी है, तो अब क्या करें यार। और क्या ही बताऊं मैं आपको, खेत में ही बहुत काम है, दवाई डालो, खाद डालो, कि घास निकालो। और हम 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग क्या क्या करें। हमारे बड़े भैया तो बहुत परेशानी रहते हैं कि दवाई डालें कि खाद डालें कि घास, वो सुबह से शाम उनका भी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग गई है आजकल। काम वाम का लोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आज पारू ने खाना बना दिया है, अब लोग करते हैं पूजा पाठ। मैं भी जाती हूँ नीचे, क्योंकि मैं थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, नहाऊँगी, क्योंकि मैं भी गोबर फेंकने गई थी। तो पता नहीं गोबर में कैसा हुआ कि ताशले का गोबर मेरे ऊपर ही गिर गया, तो सारा पीछे गंदा हो गया है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, और नए हो तो सब्सक्राइब। तो नमस्ते, राधे राधे, और अपना ख्याल रखिएगा।